दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 27,000 पदों पर भर्ती के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, जिसका इंतजार लगभग 23 से 24 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं। समय समय पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए योगी सरकार के इतिहास की, तो पिछले 5 सालों के अंदर और इसके अलावा ये वाले 7 महीने मिलाकर यहाँ पर लगभग 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन सिर्फ 2 बार ही जारी हुए हैं, जो कि पहले 2 सालों में देखने के लिए मिले थे 68,000 और 69,000। उसके बाद सरकार कहीं न कहीं दावा ठोकती है कि हमारे पास वर्तमान में पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं, और सरकार कहीं न कहीं यहाँ पे विधानसभा के अंदर जाकर तक झूठ बोल देती कि हमारे पास में अनुपात समानुपात के बराबर शिक्षक मौजूद हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आप सभी के सामने यहाँ से देखने के लिए मिलती है। आज की अगर दैनिक जागरण बहराइच समाचार पत्र को उठा करके देखा जाए तो आप सभी की जो आंखें वो खुल जाएंगी। मामला यह है कि मानक की अगर बात की जाए तो 40 छात्र हैं, और यहाँ पे गुरुजी की संख्या की अगर बात की जाए तो 400 देखने के लिए मिलती है। मतलब आसान भाषा में आप सभी को बता दें, 11,540 शिक्षक पद यहाँ पे स्वीकृत हैं, जिसके अंदर 8,300 पद यहाँ से भरे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 18,000 शिक्षकों की तैनाती का जो नियम है वो यहाँ पे होना चाहिए था। प्राथमिक विद्यालयों की अगर बात की जाए वर्तमान में, तो शिक्षकों की कमी देखने के लिए मिलती है। मैं आप सभी को यहाँ दिखाई देता हूँ, शिक्षकों की कमी को स्वीकार किया जाता है, और स्वीकार करने के अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि भर्ती करने का जो अधिकार है वो तो सरकार के पास है। अजय कुमार भी स्वीकार करते हैं कि शिक्षकों की कमी है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद उपलब्ध अगर बात की संसाधनों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास जारी है। शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए इसको पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय जो अधिकारी होते हैं उनके पास पत्र भी भेजे गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। इसको लेकर आगे यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जिले में अगर बात की जाए तो आकांक्षी जिला की बात की जाए बहराइच की, जहाँ पे अगर बात की शैक्षिक गतिविधियाँ परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। यहाँ के स्कूलों में एक शिक्षक में 3 से 400 तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब 3,500 शिक्षक पद खाली यहाँ पड़े हुए हैं। मैंने आप सभी को कटिंग दिखाई दी, आप इसको नोट कर लो। बहराइच के अंदर 3,500 पद खाली हैं। पहला, कितने छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं? 300 से 400 छात्रों को पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक मौजूद है हमारे पास में। मैंने आप सभी के लिए बताया था कि लखनऊ के अंदर 52 ऐसे विद्यालय जहां पे शिक्षकों के पदों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली है और शिक्षक हमारे पास मौजूद नहीं है। मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि अगर बात की जाए सीतापुर के अंदर, तो 9,000 लगभग 7 शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी शिक्षक नहीं है। यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए ये भी बताया था कि स्कूलों में अगर बात की जाए तो लगभग 17,000 शिक्षकों की कमी है, और ये मामला जौनपुर का था। बहराइच के अंदर पदों की संख्या 3,500 के आसपास है, जो कि आज की ही न्यूज़ है। तो इससे एक बात तो पूरे तरीके से साफ है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इस बात को स्वीकार भी सरकार करती है, लेकिन भर्ती का नाम जब आता है तो गोल गोल घुमा देते हैं, चाहे वो नए शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री। कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर पूरे तरीके से बैकफुट पे हैं। सभी पदों को जोड़ा जाए तो लगभग पीएबी की रिपोर्ट जो बताती है कि 1,26,000 पद खाली हैं, उससे ज़्यादा भी पद प्रदेश के अंदर खाली हो सकते हैं। उसी के संबंध में सीएम योगी को पत्र लिखकर यहाँ से मांग की गई है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। सीएम योगी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के बारे में जानकारी लिखी हुई है। आपके संज्ञान में लाना है कि परिषदीय विद्यालय में लाखों पद खाली हैं, और ऐसे में एक सवाल कहीं न कहीं अगर बात की सवाल के जवाब में आरटीआई के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के अंदर लगभग 3,32,734 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 1,20,000, जिनका योग मिलाकर 4,53,000 के समथिंग पद बनते हैं, जो कि स्वीकृत पदों की संख्या है। इनमें से अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर यूनेस्को की रिपोर्ट को माने तो 3.3 लाख शिक्षकों की जो कमियां बताई गई हैं। आरटी मानक को माने तो लगभग 2 लाख पद खाली हैं। पीएबी की रिपोर्ट को माने तो 1,26,000 पद खाली हैं। सरकार कहीं न कहीं 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो वादा है वो कई मंत्री विधायकों ने किया था।
इसके बाद सरकार ने 51,112 पदों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी थी। इतने पद होने के बावजूद भी सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। इसी को लेकर यहाँ से युवा मंच की ओर से पत्र लिखकर सीएम योगी से मांग की गई है कि तत्काल प्रभाव से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे बहुत सारे विषयों के अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी मुझसे ही पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर जानकारी जो मिली थी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अभी तक टीजीटी पीजीटी के अंदर किसी भी विषय के अंदर कोई भी पदों की संख्या नहीं बढ़ी है। उसका आखिर मामला क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं किन किन विषयों के अंदर ज़्यादा पदों की संख्या बढ़ेगी और कब बढ़ेगी। असल में मामला ये है कि चयन बोर्ड के अंदर वर्तमान में सदस्यों का टोटा है। जब तक वहाँ पर सदस्य नहीं आ जाते तब तक टीजीटी पीजीटी संबंधित जो कार्य होंगे वो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। और टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए चयन बोर्ड के माध्यम से पोर्टल खोले जाने की जानकारी जून में दी गई थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। फिर कहा गया कि जुलाई के अंदर पूरा करेंगे। जब हाल ही में चयन बोर्ड से मुलाकात हुई कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो बताया गया था कि हम दोबारा से पोर्टल खोलेंगे, नए अध्याचन लेंगे, नए अध्याचन अगर आएंगे तो नए विज्ञापन जारी करेंगे और नए विज्ञापन को संशोधित करते हुए रिक्त पदों की जानकारी को जोड़ देंगे। तो ऐसे में चयन बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अभी इसको लेकर जो पोर्टल खुलना था उसको थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि चयन बोर्ड के सचिव का ही बदलाव हो चुका है। जब सचिव का बदलाव हुआ तो नए सदस्यों का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही पूरे तरीके से सदस्य यहाँ चयन बोर्ड के अंदर आ जाएंगे, जो कि संभवतः अगस्त के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और अगस्त में जैसे ही सदस्य आते हैं उसके बाद में दोबारा से पोर्टल खोलकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाएगी। फिर जो भी रिक्त पद मिलते हैं उन सभी को जोड़कर आप सभी के लिए जो नया विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। मतलब इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो आप सभी का विज्ञापन जारी होगा टीजीटी पीजीटी को लेकर उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं किन किन विषयों के अंदर पदों की संख्या बढ़ने की संभावना है। मैंने आपको कई बार बताया कि टीजीटी के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसके अलावा अगर बात की जाए सोशल साइंस जिसको हम सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, है ना, एसएसटी की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर, साथ ही अगर बात की जाए कुछ और विषय जैसे कि गृह विज्ञान, कला, इन कृषि के अंदर, या फिर अगर बात करते हैं जो विषय छूट जाएं उनके अंदर भी पदों की संख्याएं तो बढ़ेंगी लेकिन थोड़ी कम बढ़ेगी। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर पदों की संख्या ज़्यादा बढ़ने वाली है। पीजीटी के अंदर ज़्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। सभी विषयों को मिलाकर 40 से 50 पद बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे पीजीटी के अंदर। हालांकि टीजीटी के अंदर 300-400 पद बढ़ने की संभावना बताई गई थी। अब देखना होगा क्या होता है पोर्टल खुलने के बाद। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 27,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के लिए। इस विज्ञापन के आवेदन के बारे में जो कि आप सभी के सामने तत्काल प्रभाव से शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर 27,000 पदों पर भर्ती के संबंध में एक जानकारी देखने के लिए मिलती है भारतवर्ष टीवी 9 के माध्यम से। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 26,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आने वाली है, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो कभी भी जारी हो सकता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर बात की 26,400-500 पद देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी जारी हो सकता है। बता दें कि हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में 40,000 पदों पर भर्ती के लिए निर्देश दिए थे। इसमें कांस्टेबल, फायरमैन, कांस्टेबल पीएससी, जेल वार्डर समेत अन्य पदों की जो भर्तियां वो की जाएंगी। इसको लेकर जानकारी भी दी गई थी कि तत्काल प्रभाव से जो भर्ती के विज्ञापन है वो जुलाई के सेकेंड वीक में जारी कर दिए जाए। जुलाई का 14 हफ्ता भी निकल चुका है लेकिन भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। मीडिया रिसोर्सेज की माने तो 27,000 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो कभी भी जारी हो सकता है, और इसके जो आवेदन है वो अगस्त माह के अंदर ले लिए जाएंगे। परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।